नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश वाले सेक्शंस की, ठीक है? उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की और क्वेश्चन पैटर्न की। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम पेपर में, ठीक है? तो आप फिर चाहे बीए के स्टूडेंट हो या बीएससी के हों या बीकॉम के हों या बीएलएलबी के हों, हर एक सेक्शन में, हर एक कोर्स में, हर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। तो बीए की बात करें तो बीए में क्या है, लैंग्वेज, लिटरेचर, इंग्लिश या हिंदी के 25 क्वेश्चन आएँगे 50 मार्क्स के, ठीक है? आपको एक करना होगा, या तो हिंदी करिए या तो इंग्लिश करिए। बीएससी में 20 क्वेश्चन आएँगे हिंदी के या फिर इंग्लिश के, आपको जो करना है वो करिए। बीकॉम में हिंदी या इंग्लिश 25 क्वेश्चन आएँगे, या तो हिंदी करिए या तो इंग्लिश करिए। लेकिन बीए एलएलबी एक ऐसा केस है जिसमें हिंदी भी करना है आपको 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन हिंदी भी इंग्लिश भी करना है, ठीक है? दोनों इसमें ऑप्शन नहीं है, बीए एलएलबी के केस में नो ऑप्शन, हिंदी इंग्लिश दोनों करना है और खासकर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन ज़्यादा होंगे बीए एलएलबी में, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, लेकिन आपको कुछ ही चीज़ों पर ध्यान देना है। जैसे क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया, वर्बल एनालॉजी हो गया, इडियम्स हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, ठीक है? और ये सब आर्टिकल डिटर्मिनेंट्स तो ठीक ही हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ग्रामेटिकल पोर्शन जितना है उन सबको आपको अच्छे से करना है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, ठीक है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बीए बीएससी बीकॉम में कभी कभी आता है, ठीक है? बीए एलएलबी में आ जाता है ज़्यादा, इस बार तो शायद ज़्यादा ही आएगा, ठीक है? और बाकी बीए बीएससी बीकॉम में कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, वैसे रेयर केस में आता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है? कॉमन इरर्स एंड एसेट्स आते हैं, एसएसएस आते हैं, ठीक है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करना, एक्टिव पैसिव आ गया, और मॉडिफायर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? स्पॉट द इरर वो भी आता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आ जाता है, ठीक है? तो एक एक दो दो क्वेश्चन करके हर टॉपिक के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ है, सेटिंग होती है उसकी, पहले एंटोनिम्स सिनोनिम्स ऐसे करके आता रहता है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जुडिशियस का 4 ऑप्शन है, उसमें सिनोनिम्स आपको बतानी है। तो प्रूडेंट आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया जुडिशियस का, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 में सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। पोम्पस, पोम्पस का एंटोनिम क्या हुआ? हम्बल, ठीक है? Identify the segment in the sentence which contains the grammatical error. If there is no error, then select no error. आपको करना है ग्रामेटिकल एरर को फाइंड करना है, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप कर पाएंगे। आई हैव गॉट माई मास्टर्स डिग्री इन 2005। तो क्या होगा इसमें? आई हैव गॉट, करेक्ट करेक्ट ऑप्शन क्या है? आई हैव गॉट, इसमें तो ऐसा नो एरर होना चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द गिवन इडियम्स। मिस द वोट, इसका करेक्ट मीनिंग क्या है इस इडियम्स का? इडियम्स का एक पूरा आप सीरीज याद कर लीजिए, कम से कम 30 35 40, ठीक है? जितना हो सके पॉसिबल, जो टॉप ट्रेंडिंग इडियम्स हैं, ठीक है? गूगल पे कर जाइए और उस पर टाइप करिए ट्रेंडिंग्स इडियम, तो आ जाएगा आपका, ठीक है? तो टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, मिस द बोट इडियम्स का मतलब हो गया टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एंटोनिम्स का फिर से आ गया। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। रिफाइंड, रिफाइंड का एंटोनिम्स क्यूड हो गया। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आता ही है, तो इसमें आपको स्पेलिंग करेक्ट जो होगी उसको सिलेक्ट करना होगा। तो इनक्विजिटिव, ठीक है? ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट 7, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो एटिक्यूट, करेक्ट ऑप्शन ये हो गया आपका, ठीक है? तो स्पेलिंग के कई क्वेश्चन आते हैं, शायद तीन, तीन दो से कम तो नहीं आता है, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट। तो ये सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है? इन द गिवन सेंटेंस इफ देर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। द मीटिंग विल स्टार्ट व्हेन द मैनेजर इज अराइविंग। ये आपका सेंटेंस हो गया, तो इसमें आपको जो अंडरलाइन वर्ड है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। द मीटिंग विल स्टार्ट व्हेन द मैनेजर इज अराइविंग, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? अराइव्स होगा, ठीक है? फर्स्ट इज करेक्ट। द मीटिंग विल स्टार्ट व्हेन द मैनेजर अराइव्स, ठीक है? मैनेजर इज अराइव्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस, ये स्पेसिफिक आ ही नहीं जाएगा आप में, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन पैटर्न देखिए और उसको प्रैक्टिस करिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहाँ जाइए, मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा। अभी कल मेंटल एबिलिटी का किया था, आप लोगों ने नहीं किया तो जाकर कर लीजिए। और सारे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, 100 इडियम्स में डाल दूंगा, उसको कर लेना आप लोग, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डाल दूंगा, उसको कर लेना, तो हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहाँ जाइए और सारे प्रैक्टिस सेट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस which contains the grammatical error. After the match, every player of the team went back to its house. करेक्ट ऑप्शन क्या है? went back to its house, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस which contains the grammatical error, तो यहाँ पर आपको मिस्टेक मिल रही है, to its house, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, select the most appropriate option to fill in the blanks and make a grammatically correct sentence. His clothes were way over dash dash top for a somber occasion. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ओवर द टॉप फॉर a somber occasion, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 11, select the most appropriate synonyms of the given word. chaste, इसका करेक्ट सिनोनिम क्या है? प्योर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द गिवन इडियम्स। अ पेनी फॉर योर थॉट, अ पेनी फॉर योर थॉट, इसका करेक्ट मीनिंग क्या हो गया? चार ऑप्शन है आपके पास, देखिए। वे ऑफ आस्किंग दैट समवन इज थिंकिंग, ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हुआ इस इडियम्स की मीनिंग का। वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, दिस अ पेनी फॉर योर थॉट, इस इडियम का मीनिंग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। Silas finally decided to take a back seat and let his son dash dash the family business. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या हो गया? बैक सीट एंड लेट हिज सन रन द फैमिली बिजनेस, करेक्ट ऑप्शन चौथा हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट है? द स्टूडेंट आस्क द टीचर इफ ही कैन कम इन। कोई सा भी स्टेटमेंट आपको आ सकता है, उसमें फाइंड करना होगा और सब्सटीट्यूट करना होगा, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? कुड केम, ठीक है। द स्टूडेंट आस्क द टीचर इफ ही कैन कम इन, तो यहाँ पे क्या होगा? कुड कम होगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका सेकेंड वाला है। 15 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। मेघा इज अटेंडिंग अ टीचर्स डैश डैश इन लंडन, तो क्या अटेंड कर रही? मेघा इज अटेंडिंग अ टीचर्स कन्वेंशन इन लंडन, करेक्ट ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर, तो ग्रामेटिकल एरर कहाँ फाइंड है? फाइंड करना है, इसमें स्टेटमेंट देखते हैं। द रिसेंटली अनाउंसमेंट द रिसेंटली अनाउंसमेंट about various government schemes impacted the society positively, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रामेटिकल एरर द रिसेंटली अनाउंसमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आ गया। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, आपको एक पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ को रीड करके उसमें आंसर को फिल करना होगा। जैसे देखते हैं पहला कॉम्प्रिहेंशन। इन द फॉलोइंग पैसेज some words have been deleted, fill in the blanks with the help of the alternatives given, select the most appropriate option for each blanks। तो पैराग्राफ क्या है? अ रिसेंटली स्टडी, फर्स्ट में आपको क्या फिल करना है? नीचे देखना, चार ऑप्शन होंगे। बाय एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टेड डैट ओनली 15%, सेकेंड को फिल करना है यहाँ पे। कॉलेज बाउंड वुमेन वुड कंसीडर एन, थर्ड यहाँ आ गया, फोर्थ आ गया, फिफ्थ आ गया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको फिल करना है। जैसा क्वेश्चन नंबर 17 है, तो यहाँ पर इस पहले वाले को लेकर बनाया गया है।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4 नंबर 1 में इन 4 में से एक ऑप्शन भरना है यहाँ पर। वो कौन सा ऑप्शन होगा आपको उस कॉम्प्रिहेंशन को समझकर करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ होगा। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए आपको जल्दी से मैनेज करना है, फटाफट टाइम को मैनेजमेंट करना है, बहुत जल्दी जल्दी करने हैं क्वेश्चंस को ध्यान देते हुए। तो इसमें कंडक्टेड हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट द 18 देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2। तो इसमें क्या है, ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। ये दूसरा कॉम्प्रिहेंशन आ गया, वही वाला है। तो कम से कम शायद 1-2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे कॉम्प्रिहेंशन के। 22 में देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो क्या है वो, मनीष इज नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास फॉर लास्ट मंथ। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सिंस लास्ट मंथ हो जाएगा, सिंस लग जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। अ सेट ऑफ 20 को क्या बोलेंगे, अ सेट ऑफ 20 को बोलेंगे स्कोर। करेक्ट ऑप्शन आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ऑटोक्रेट, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, उसे क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। कुछ ना कुछ आपको फिल करके 4 ऑप्शन में से उसको करेक्ट बनाना है, ग्रामेटिकली करेक्ट। तो सुरेंद्र ट्राइज टू डैश डैश, 4 ऑप्शन है, इंटीमिडेट होगा, इम्पर्सनेट होगा, इंटीमेट होगा, इनिशिएट होगा, क्या होगा, हिज ओपोनेंट्स इन ऑल द मैचेस। तो इंटीमीडिएट, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको अच्छे से करना है, समझना है और फटाफट कर लेने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, समय बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाइए, फॉलो करिए और उसको प्रैक्टिस सेट सारे के सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर डालिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।